हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें जो हम सभी के दिल के पास हो। वो टॉपिक है कि जब वो बाहर जाते हैं, किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं या फिर जब वो घर पर किसी से बात करते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर वर्ड पर अटक जाते हैं तो उनके अंदर एक हीन भावना आती है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपने लाइफ में फेल हो चुके हैं। तो अगर आपके भी साथ कुछ ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए भी है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप अभी किसी एक मार्केट प्लेस में हैं और वहाँ पर आपको किसी दुकानदार से बात करनी है, पर उस दुकानदार के साइड में आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं और आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी है। अब आपने मेरे वीडियो देखकर ये तो ठान लिया है कि आपको कुछ भी होकर बाहर बात करनी है और आपने उस तरह से वो मोटिवेशन लेकर उस दुकानदार के सामने आप चले गए, ठीक है। और वहाँ पर जाने के बाद आपने आपकी बात शुरू कर ली। अब वहां पर जब आप अपनी बात को शुरू करते हैं तो बीच में अगर आप कभी किसी पर्टिकुलर वर्ड पर अटक गए और अगर आप उसी वर्ड पर अटकने के बाद जब आपके साइड में जो लोग हैं वो अगर आपके ऊपर हंसते हैं, वो दुकानदार हंसता है, वो साइड के लोग आपके ऊपर हंसते हैं, तो आपके अंदर एक हीन भावना आती है। और एक ये नेचुरल बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी कह सकते हैं या फिर वो ह्यूमन साइकोलॉजी कह सकते हैं कि जब कोई इंसान आपके ऊपर हंसता है तो आपको बुरा लगता है। और जैसे जैसे आप वहाँ से निकल गए, अपनी बात को आधी अधूरी छोड़ करके निकल गए, और आपको बहुत बुरा लगा कि यार मैंने इतने अच्छे से शुरुआत की थी और मैं अभी बोल नहीं पाया, वहाँ पर अटक गया और वो लोग कितने हंसे मेरे ऊपर, मेरा इंप्रेशन खराब हो गया, ये आपने सोच करके अपने आप घर पर चले गए। अब घर जाने के बाद आपके ही दिमाग में कुछ थॉट्स आ सकते हैं कि यार मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देख लिए, मैंने अंकुश सर के सारे वीडियो देख लिए और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको बाहर जाकर बोलना है, घर पर प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, तो मैंने वो भी ट्राई किया है और फिर भी मतलब वहाँ पर मैं बोल नहीं सका। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे टेक्निक फेल है, कुछ काम नहीं करेगी और आपके अंदर एक हीन भावना आ गई, वो तुच्छ भावना आ गई, वो निगेटिव एक्सपीरियंस आ गया कि मैं अब लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कभी भी अच्छा नहीं बोल सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं या फिर आए होंगे कभी भी अपने पास्ट में, तो मैं आपको जो अभी एक टिप्स बताने वाला हूँ उसको अगर आप सही से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये टिप्स मैंने सच में फॉलो की है और मुझे इसका बहुत 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 फायदा हुआ है। तो दोस्तों, मान के चलिए कि आप उसी सिचुएशन में हैं, उसी दुकानदार के सामने हैं और आपके आसपास वही लोग हैं और आप जहाँ पहुँचे हैं उस दुकानदार के सामने और आपने आपकी बात शुरू कर दी और आप उस पर्टिकुलर वर्ड पर अटक गए। अब वहाँ पर जब अटकते हैं तो ऑब्वियस बात है कि कुछ लोग उसमें से हंसते हैं। अब लोग आपके ऊपर हंसना स्टार्ट कर दिए। आप उस बात को इमेजिन कीजिए कि लोग आपके ऊपर अभी हंस रहे हैं और वो दुकानदार भी आपके ऊपर हंस रहा है। सेम चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं और आप मेहमानों के बीच में कुछ बात कर रहे हैं और आप वहाँ पर अटक गए। अब आप जब इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं और आप उस पर्टिकुलर वर्ड पर अटक रहे हैं तो आपके पास दो अभी चांसेस है, वो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप उस बात को आधा अधूरा छोड़ करके वापस चले जाए और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस बात को कंटिन्यू करके आपकी बात को कंप्लीट करें। अब मैं इसमें हमेशा दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो आपके ही हाथ में होती है। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भी ये कहते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होता, तुम्हारे हाथ में तो बस वही होता है कि तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए। तुम फल की चिंता मत करो, बस अपने कर्म करते जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब आपका कर्तव्य, आपका धर्म, आपका काम यहाँ पर क्या है? अपनी बात को कंप्लीट करना। अब दोस्तों, आप जब उस पर्टिकुलर वर्ड पर अटक गए तो अगर आप वहाँ से ही घर पर वापस आ गए तो आपके अंदर निगेटिव एक्सपीरियंस आता है। पर अगर आप उसी बात पर, उसी वर्ड को अगर आप रिपीटेडली अच्छे से बोलने की कोशिश करेंगे तो वो वर्ड आपके मुंह से अच्छे से निकलता भी है। अब इसमें
लॉजिकल बात यह है कि जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हैं और आप उसमें जब फेल हो जाते हैं तो आपके पास उस चीज़ को करने का एक्सपीरियंस आ जाता है। तो यही चीज़ आपके बोलने में भी आती है। जब आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं और उसके बाद आप फेल हो जाते हैं अच्छे से बोलने में, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ आता है। तो वही एक्सपीरियंस जब आपके साथ आता है तो आपको उसी एक्सपीरियंस को लेकर के फिर से उसी वर्ड को फिर से दोहराना है उन लोगों के सामने और अपनी बात को कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब आप उस वर्ड को फिर से दोहराएंगे तो लोगों को लगेगा कि यार इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो मैं अभी भूल चुका हूँ और मैंने अभी जो ट्राई किया है वो अच्छे से ट्राई किया है, वो मेरे वर्ड्स भी उसमें से निकल कर आए हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके साथ आएगा। मतलब कि वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके निगेटिव एक्सपीरियंस से आगे गया और वही पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपकी इस दिमाग में भी बैठ जाता है। मैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ तो वो यही है कि अगर आपके अंदर हीन भावना आती है कि आप लोगों के सामने जब जाते हैं तो आप वहाँ पर अटकते हैं, किसी वर्ड को अटकने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, तो आप क्या कीजिए, उसी टाइम पर उसी वर्ड को फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आप अपने लाइफ को निगेटिव एक्सपीरियंस से भर रहे हैं, बट आपके पास चांस है कि आप अपने लाइफ को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ भी भर सकते हैं। बस अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखो, उस वर्ड को फिर से बोलो और उस वर्ड को बोलते बोलते अपने सेंटेंस को कंप्लीट करो और देखिए कि वो इंसान की, वो शॉपकीपर की, उन लोगों की रिएक्शन कुछ अलग ही होगी। दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके ही हाथ में होता है कि आपको आगे जाना है या फिर आपको पीछे जाना है। कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो क्यों ना हम कर्म भी ऐसे करें, क्यों ना हम कर्म भी अपने इतने अच्छे से करें कि आपको कोई एक्सक्यूज ना मिले कि आपके अंदर कोई निगेटिव एक्सपीरियंस आए। जब आप किसी वर्ड पर अटकते हैं तो उस वर्ड को अटकने के बाद उसी वर्ड को फिर से दोहराए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस आ चुका है उसी सिचुएशन में बात करने का, उसी वर्ड पर लोगों के सामने बोलने का। तो क्यों ना उसी एक्सपीरियंस को फिर से यूज करें और आपके अंदर जो निगेटिव एक्सपीरियंस आते हैं उसको दूर किया जाए। दोस्तों, आप कोई भी काम करो, उस काम को करते समय आपके पास दो प्रकार के लोग आएंगे। एक वो लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे आगे जाने के लिए, और दूसरे वो लोग जो आपको पीछे लेकर आएंगे। अब जो पीछे लेकर आते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो सपोर्ट करते हैं उनकी संख्या कम होती है। पर ये जो लाइफ है ये आपके ही हाथ में होती है कि आप उसको कितना और अच्छे से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हीन भावना, खुद को कम समझना, ये आपकी ही सोच है, और खुद को अच्छा समझना, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छा बन सकता हूँ, ये भी आपकी ही सोच है। तो अगर आप अपनी थोड़ी सी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं और वो भी एक्सपीरियंस के साथ, तो वही एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर को भी बदल सकता है। बस ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को ईमानदारी से 100% अपना मन लगाकर जी जान से करें। दोस्तों, अगर आपको मैं इस वीडियो का एक समरी बताऊँ, एक सारांश बताऊँ, तो वो यही होगा कि आप जब भी कोई वर्ड बोलते हैं और आप उस वर्ड पर जब अटकते हैं तो उसी वर्ड से आप स्टार्ट करिए अपना नेक्स्ट सेंटेंस, ना कि आप अपने लाइफ में पीछे हटे। क्योंकि जब आप अपने लाइफ में पीछे हटते हैं तो आप बहुत पीछे पीछे चले जाते हैं, पर जब आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस के साथ साथ रियल लाइफ में भी ज़्यादा फोकस करें, रियल लाइफ के भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लें। और ये भी हो सकता है कि जब आप रियल लाइफ में लोगों के सामने बात करते हैं तो आप उस टाइम किसी पर्टिकुलर वर्ड पर या फिर सेंटेंस पर अटक सकते हैं, तो वहाँ पर आप पीछे मत हटिए। जहाँ पर आप अटक चुके हैं वहीं से आप अपनी नई शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और वहीं से अपनी बात को शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही शुरुआत फिर आपको आगे चल के बहुत दूर तक ले जा सकती है। और दोस्तों, हमेशा याद रखें कि स्टैमरिंग एक बहुत ही छोटी सी बात है। स्टैमरिंग की वजह से आप खुद को कम मत समझिए कि आप बहुत छोटे हैं, आपके अंदर वो हीन भावना मत आने दीजिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो शायद ही कोई और कर सकता है। हर किसी के पास टैलेंट है, हर किसी के पास कुछ नया करने का हुनर है, बस आपको अपने हुनर को पहचानना है और उसके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया है तो वीडियो को
लाइक करना ना भूले, आपके कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मुझसे कुछ कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अगर आपको ट्रेनिंग भी करनी है तो उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना है, इस दिन के लिए इतना है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।